हेलो एक्वेरियस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में अप्रैल 2024 के एस्ट्रोलॉजिकल व्लॉग के साथ हाजिर है। एक्वेरियस, अप्रैल 2024 एस्ट्रोलॉजिकली काफ़ी इवेंटफुल होने जा रहा है। इसमें कुछ तो सितारे अपने घर चेंज नहीं कर रहे, वहीं पर हैं, लेकिन कुछ सितारे जो है वो अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा सूरज ग्रहण भी 8 अप्रैल को आ रहा है, तो लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द कमिंग मंथ। तो टर्न बाय टर्न एंड डेट बाय डेट हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और इनके क्या असरात हो सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नए अहबाब से, आने वाले अहबाब से गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी हमारी वीडियोस मिल सके। और अगर आपको अच्छी लगे इसमें बातचीत या प्रेडिक्शंस वगैरह, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस के आपके दूसरे घर में, यानी कि आपके इनकम के घर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो है वो मौजूद है। एक तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़ुहल मौजूद है, सैचरन, जो कि ब्लॉकेज पैदा कर रहा है काफ़ी लंबे अरसे से। लेकिन अभी यहाँ पर पिछले महीने की 23 तारीख से 23 अप्रैल से यहाँ पर मार्स भी आया हुआ है। अब मार्स जो है दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो अब ज़ुहल जो है वो ज़रा स्लो है, मार्स जो है वो फास्ट है। तो इसकी एनर्जी को यहाँ पर ज़ुहल जो है, जो एनर्जी रुकावट पैदा कर रहा था, मार्स उसको ज़रा बैलेंस करेगा। आपकी इनकम में, आपके एसेट्स में कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर ज़ोहरा भी अभी चल रहा है, तो लिहाजा एक कुछ पॉजिटिव साइड पर आपके जो एसेट्स हैं उनकी ग्रोथ और इनकम में इजाफा और कुछ अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आपको आती हुई भी नज़र आ रही है इन दिनों में। उसके बाद जो है वो मुश्तरी यानी जुपिटर ऑलरेडी आपके चौथे घर में मौजूद है। चौथी नज़र को ज़्यादा बेहतर नहीं होती, लेकिन चूंकि जुपिटर एक गुड लक का सितारा है, तो लिहाजा आपकी एनवायरनमेंट में बेहतरी है। आपकी गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, जायदाद या इस तरह के जो भी मामलात हैं उसमें कम से कम नेगेटिविटी नहीं है। अगर उसमें ग्रोथ नहीं आ रही तो कम से कम उसमें डाउनफॉल भी नहीं हो रहा। बहरहाल चीज़ें बेहतरी के एंड की तरफ हैं। जो मज़ीद चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं आपके लिए वो ये है कि शर्फ़े शम्स आ रहा है आपके तीसरे घर में। इसमें यह होगा कि आपके अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई मामला जो है वो तय पा जाएंगे आने वाले दिनों में, ख़ासतौर पर 18-19 अप्रैल से पहले या इसके आसपास। और आपके रिश्तेदारों के साथ बेहतर मामला हो सकते हैं। कोई काबिले भरोसा आप सफ़र कर सकते हैं जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो, और इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। 1 अप्रैल को अतारत जो है वो आपके तीसरे घर में आ जाएगा। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अतारत यहाँ पर होगा। ये कम्युनिकेशन का घर है, तो लिहाजा ये आपने ख्याल रखना है कि आपके 1 से लेकर 25 तक जो भी आप बात करें वो बिल्कुल वाजे हो, उसका मैसेज लाउड एंड क्लियर हो, क्योंकि आपकी बातों से अबहाम पैदा हो सकता है। ये अबहाम जो है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी पैदा हो सकता है, आपके बच्चों के मामला से रिलेटेड भी पैदा हो सकता है, और जो आपके दुश्मन या मुखालिफ लोग हैं वो भी आपकी बातों का नेगेटिव और कोई गलत मतलब ले सकते हैं। तो लिहाजा यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड लाउड इन योर कम्युनिकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 25 अप्रैल। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेड मार्क के साथ नोट कर लीजिएगा। 6 अप्रैल से ज़ोहरा जो है वो भी आपके तीसरे घर में आ जाएगा। अब 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यहाँ पर ये सितारा रहेगा। इस दौरान आपको काफ़ी पॉजिटिव किस्म के सफ़र जो हैं वो हो सकते हैं। आपके मनपसंद अफराद के साथ भी सफ़र हो सकते हैं। आपकी अपोजिट जेंडर के साथ भी कुछ आपकी लॉन्ग ड्राइव्स या सफ़र वगैरह आपको मुयसर आ सकते हैं। मज़ीद ये कि आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी सुलह वगैरह हो सकती है, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है, कोई नज़दीकियाँ वगैरह पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा जो एक्वेरियस हज़रात बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशा हैं, या वो कोई वीज़ा या फिर कोई ऐसी सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, या कोई उनका कम्युनिकेशन आउट ऑफ कंट्री जो है वो हो रहा है, उसमें भी आपकी बात आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगेन वही बात आपने याद रखनी है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर राइटिंग्स एंड वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट है वो आ जाएगा 8 अप्रैल को नया चांद होगा। ये भी आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड आपके मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। और मज़ीद ये कि शर्फ़े कमर जो है वो भी इसी दौरान होगा 9, 10 और 11 तारीख को।
आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से आपको कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो मुकम्मल हो सकते हैं। आपके वालिदैन से रिलेटेड, आपकी गाड़ी से रिलेटेड कुछ मामला जो आपके पहले रुके हुए थे, या अपने एनवायरनमेंट में कुछ मामला आपको ज़हनी खौफ वगैरह पैदा कर रहे थे, तो वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिनों में। 20 अप्रैल को शम्स जो है वो बुर्ज सौर पे चला जाएगा, तो अब सारा फोकस आपका 20 अप्रैल से 20 मई तक आपका अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट पर होगा, और इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत एहतियात के साथ डील करने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आपके लिए किसी हद तक ये टेंशन वगैरह बन सकते हैं। लाइकवाइज आपको अपनी पार्टनरशिप और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी मोहतात होना पड़ेगा। मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे एक महीने के लिए, 20 अप्रैल से 20 मई तक, और फिर इंशाल्लाह अगर आपकी एहतियात होगी तो उसमें बेहतरी जो है वो पैदा होगी। 2 मामला पर आप इस दौरान गौर कर लीजिएगा, एक अपनी पार्टनरशिप और अज़दवाजी ज़िंदगी, और दूसरा अपने एनवायरनमेंट, माहौल और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसी तरह 23, 24 और 25 तारीख को, एक तो 23 और 24 को फुल मून होगा, और साथ ही साथ वबाले शम्स, वबाले कमर भी होगा। तो लिहाजा आपके जो करियर से रिलेटेड, माशरे में जो आपके मामलात हैं माशरती सतह पर, वहाँ से रिलेटेड आपको कोई अनएक्सपेक्टेड जो है वो सिचुएशन का, किसी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपका सीक्रेट, कोई आपकी ऐसी बात जो है वो मंजर आम पर आ जाए जो पहले अभी तक छुपी हुई थी। लिहाजा अगर कोई सिचुएशन ज़्यादा सवेर आप महसूस करें तो बेहतर है आप मंडे वाले दिन खैरात और सदका करें, ख़ासतौर पर सफ़ेद कलर की किसी चीज़ का, दूध का या आटे का, तो इंशाल्लाह इस सिचुएशन में भी आप बेहतरी से निकल जाएंगे। और इसमें आखिरी जो इवेंट है वो होगा 30 अप्रैल को, ज़ोहरा जो है वो बुर्ज सौर में चला जाएगा। फिर इससे अगला महीना जो है वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड मामला, सब में आपको बेहतरी आएगी। आपके जो अखराजात हैं वो पॉजिटिव सतह पर हो सकेंगे, और आपके जो माहौल से रिलेटेड सारे जितने भी मामला होंगे, घरेलू माहौल ख़ास तौर पर, उससे रिलेटेड मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल के बाद बड़ी तेज़ी के साथ। तो ये एक अमूमी जायजा हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। अगर आप अपनी कोई पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहें, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दी गिवन व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।